नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज की ये रिपोर्ट बेहद गंभीर है क्योंकि ये कोई एक घटना नहीं है, ये कोई एक शहर की कहानी भर नहीं है, ये पूरे देश में फैलते हुए एक ऐसे नेटवर्क की कहानी है जो अगर समय रहते ना पकड़ा जाता तो आज शायद देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इस वक्त देश के अलग अलग क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि कैसे लगातार बीते एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 से ऊपर पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का है पर गाते पाकिस्तान का। और सबका पैटर्न एक जैसा ही था, सबके सब पाकिस्तानी जासूस बनकर हिंदुस्तान में रह रहे थे। पूरी खबर आपको बताते हैं कि कैसे देश के कई इलाकों को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है और क्या अभी भी कई ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं जिससे भारत को खतरा है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोई पंचर लगाता है तो कोई एयरपोर्ट पर नौकरी करता है, कोई मस्जिद का मौलवी है तो कोई आम आदमी है, कोई असम से है, कोई गाजियाबाद से तो कोई मथुरा से। किसी के निशाने पर एयरपोर्ट था, किसी के निशाने पर पेट्रोल पंप तो किसी के निशाने पर हिंदू मंदिर, लेकिन मकसद सबका एक, पाकिस्तान का साथ देकर भारत में आतंकवाद फैलाना। बीते एक हफ्ते में 10 से अधिक लोगों को अलग अलग जगह की पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो भारत के अंदर रहते थे, भारत का खाते थे पर गाते पाकिस्तान का थे और भारत के सीक्रेट जगहों की सीसीटीवी फुटेज उठाकर पाकिस्तान भेजा करते थे। इसमें सवाल उठता है कि कहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा था, कहीं देश के अलग अलग हिस्सों को राख में तब्दील करने की साजिश तो नहीं थी, कहीं भारत में सीरियल ब्लास्ट की साजिश तो नहीं रची जा रही थी। आखिरकार कौन थे ये पाकिस्तान के नकली धुरंधर जो भारत के अंदर रहकर जासूसी करके हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। जरा सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर देश के अलग अलग कोनों से जासूस पकड़े जाते हैं। असम, गाजियाबाद, मथुरा, फरीदाबाद, हापुड़, और इन सब की कहानी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पैटर्न पर चलती हुई नजर आती है। यही वो पैटर्न है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। सबसे पहले बात असम की करते हैं। चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन, जहां से एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जिस पर देश की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी थी। नाम है सुमित कुमार, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एक ऐसा कर्मचारी जिसे आमतौर पर ज्यादा अहम नहीं माना जाता, लेकिन इसी ने सिस्टम के अंदर रहकर सबसे बड़ा खेल कर दिया। जांच में सामने आया कि सुमित कुमार 2023 से लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था और वो भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के। वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर की हर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करता था और सोशल मीडिया के जरिए अपने पाकिस्तानी आकाओं तक पहुंचाता था। फाइटर जेट्स की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम, सैन्य प्रतिष्ठा और यहां तक कि वहां तैनात कर्मचारियों तक की जानकारी वो पाकिस्तान देता था। आप खुद सोचिए, अगर दुश्मन देश को यह सब जानकारी रियल टाइम या लगभग रियल टाइम में मिल रही हो तो वो कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। यह सिर्फ जासूसी नहीं, यह देश की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश है। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला है। गाजियाबाद, जहां पुलिस ने एक पूरे जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह कोई एक या दो लोगों का काम नहीं था बल्कि एक संगठित गैंग था जिसका सरगना था सोहेल मलिक और उसके साथ एक महिला महक, जो नए लोगों को इस नेटवर्क में जोड़ने का काम करती थी। अब जरा इनका काम समझिए, ये लोग सिर्फ फोटो या वीडियो नहीं भेज रहे थे बल्कि लाइव वीडियो फीड पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत जैसे संवेदनशील इलाकों में गुपचुप तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए। और प्लान क्या था? पूरे देश में 50 से ज्यादा ऐसे कैमरे लगाने का, ताकि सेना की मूवमेंट, हथियारों की आवाजाही और संवेदनशील ठिकानों की हर गतिविधि पाकिस्तान तक लाइव पहुंच सके।
मतलब दुश्मन देश बैठे बैठे हमारे सैन्य सिस्टम को लाइव देख सकता था, हमारी तैयारियों को समझ सकता था और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना सकता था। और इसके बदले क्या मिल रहा था? पैसे। हर वीडियो के लिए पैसे, हर कैमरे के लिए पैसे, यानी कुछ पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा था। अब तीसरी कहानी जो इस पूरे नेटवर्क को और गहराई से समझाती है। एक आम सा लड़का, नाम नौशाद अली उर्फ लालू, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला, फरीदाबाद में एक पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने की दुकान चला रहा था। देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन असल में इस जासूसी नेटवर्क का एक अहम हिस्सा। नौशाद सिर्फ जानकारी भेजने वाला नहीं था, बल्कि वो नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, उन्हें टास्क देता था और फिर उनके जरिए संवेदनशील जगहों की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। उसके मोबाइल से जो जानकारी मिली वो बेहद खतरनाक थी। रेलवे स्टेशन की रैकी, सेना के ठिकानों की फोटो और सबसे बड़ा खुलासा, झारखंड के देवघर मंदिर को निशाना बनाने की योजना। जी हां, एक धार्मिक स्थल जहां लाखों हिंदू श्रद्धालु आते हैं, वो भी इनके निशाने पर था। नौशाद को वहां की वीडियो और जीपीएस लोकेशन भेजने का काम सौंपा गया था। अब सोचिए, अगर यह साजिश सफल हो जाती तो क्या हो सकता था? एक बड़ा आतंकी हमला, भारी जनहानि और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क के लोग स्पेशल एप्स के जरिए डेटा पाकिस्तान भेजते थे, जिनकी ट्रेनिंग खुद पाकिस्तानी हैंडलर्स ने इनको दी थी। यानी ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क था। अब चौथी खबर हापुड़ से, जहां 2 और जासूस पकड़े गए, अजीम राणा और आजाद राजपूत। ये लोग सीधे पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के संपर्क में थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए ये लोग जुड़े हुए थे और इन्हें टास्क मिलता था कि दिल्ली एनसीआर के संवेदनशील इलाकों की रैकी करो। इन लोगों ने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, सनातन धर्म मंदिर और ग्रेटर नोएडा के रावण मंदिर तक की जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। अब जरा इन चारों घटनाओं को एक साथ रख करके देखिए। एक तरफ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से जानकारी लीक हो रही है, दूसरी तरफ रेलवे और सेना की मूवमेंट की लाइव फीड दी जा रही है, तीसरी तरफ धार्मिक स्थलों की रैकी हो रही है और चौथी तरफ एनसीआर जैसे संवेदनशील इलाके टारगेट किए जा रहे हैं। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं या फिर ये एक बड़ी साजिश की अलग अलग कड़ियां हैं? पैटर्न बिल्कुल साफ। पहले संवेदनशील जगहों की पहचान, दूसरा वहां की रेकी, तीसरा डेटा इकट्ठा करना, चौथा सोशल मीडिया या स्पेशल एप्स के जरिए पाकिस्तान भेजना और पांचवा इसके बदले पैसे लेना। यानी ये पूरा सुनियोजित ऑपरेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? देखिए, सीधे तौर पर कोई एजेंसी तब तक पुष्टि नहीं करती जब तक पूरी जांच ना हो जाए, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद गंभीर है। एयरफोर्स बेस, सेना की मूवमेंट, रेलवे नेटवर्क, धार्मिक स्थल, ये सभी किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए टारगेट होते हैं। और जब इन सभी जगहों की एक साथ रैकी हो रही हो तो शक और गहरा हो जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, और वो ये कि अगर यह साजिश इतनी बड़ी थी तो पकड़ी कैसे गई? यहीं पर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की ताकत नजर आती है। राजस्थान इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। जनवरी में जैसलमेर से एक गिरफ्तारी होती है, वहीं से कड़ी जुड़ती है और फिर एक एक करके पूरा नेटवर्क सामने आता जाता है। कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस काम आता है, कहीं मुखबिर की सूचना, कहीं टेक्निकल ट्रैकिंग, और इसी वजह से ये सारे जासूस एक एक करके पकड़ में आए हैं। यानी साफ है, दुश्मन कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियां उससे एक कदम आगे चल रही है। लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई क्या है? वो ये है कि ये लोग बाहर से नहीं आए थे, ये हमारे ही बीच के लोग थे। कोई एमटीएस कर्मचारी, कोई पंचर की दुकान चलाने वाला, कोई आम युवक। यानी दुश्मन ने हमारे ही लोगों का इस्तेमाल किया है, कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच में और कुछ शायद दबाव में, लेकिन नतीजा एक ही है, देश के खिलाफ काम। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब दुश्मन सीमा पार होता है तो सेना उसका सामना कर लेती है, लेकिन जब दुश्मन घर के अंदर बैठ जाए तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज जरूरत है सिर्फ एजेंसियों की नहीं,
बल्कि हर नागरिक की सतर्कता की। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, अगर कोई बिना वजह वीडियो बनाता हुआ नजर आए, अगर कोई संवेदनशील जगहों की जानकारी इकट्ठा कर रहा हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एक बड़ी साजिश की छोटी सी कड़ी हो। फिलहाल एक बात साफ है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं और हर साजिश को समय रहते नाकाम कर रही है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आप समझिए कि कैसे हम लोग फिल्म धुरंधर में बता रहे हैं कि हमारा इंडियन स्पाई जाकर के भारत का स्पाई जाकर के पाकिस्तान के अंदर घुसता है और उसको बर्बाद करने का काम करता है, लेकिन ये लोग अपने नकली धुरंधर हमारे भारत के अंदर रख रहे हैं, और इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये आपके हमारे बीच के लोग हैं, या आपके हमारे देश के ही लोग हैं, लेकिन गद्दारी कर चुके हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा, इनके पैटर्न्स को समझना होगा। और इसमें सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान कोई साजिश रच रहा है भारत के अंदर सीरियल ब्लास्ट करने की, हमारे देश को लगातार बर्बाद करने की, देश में राख बना देने की हमारे देश को? यह कोई बड़ी साजिश का एक हिस्सा तो नहीं जिसे हमारे देश के इंटेलिजेंस ने अब तक संभाल के रखा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।